के हिंदुस्तान का वो शायर जिसको शायर असर कहा जाता है, जिसको डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इसी सरकार आला हज़रत के शेर को उसने भी अपनी शायरी में क्यों कुछ इस तरीके से कलमबंद किया है। डॉक्टर इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। फिर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। कौन फरमा रहा है ये? सैयदी सरकार आला हज़रत फिर फरमा रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिश नजद के किले गिराते जाएं, मिसले फारिश नस्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में दम जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक शायर का मैं और एक जो है छोटा सा मिसरा आपको सुना देता हूँ, बड़े अच्छे अंदाज में उसने लिखा है। शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कह दो जरा सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ऐलान ये कहाँ से आता, यानी बुतकदों में तूफान कहाँ से आता, और तुझ पर कुर्बान जाऊं मैं रबीउल अव्वल, तुझ पर कुर्बान जाऊं मैं रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व बलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मिंबर नूर पर एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसलिहुद्दीन साहब किबला जलवा फरमा है, और हमारे उलमाए किराम कारी आसिफ साहब, आरिफ रज़ा साहब भी, और मौलाना बदरुद्दीन साहब भी जलवा फरमा है, और आप हजरात जलवा फरमा है। आप थोड़ा सिमट करके बैठिए, इसलिए कि अभी आने वाले लोग जो है पीछे से आ रहे हैं तो उनको तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब होकर के बैठें ताकि आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम सुना रहा हूँ कि बेशक हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। ये आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रबीउल नूर शरीफ का महीना है, यानी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। ये महीना जैसे ही आता है तो कुछ लोगों के मामलात बड़े गड़बड़ी हो जाते हैं, और बहुत से सवाल कर कर के हमारे सुन्नियों को जो है इंतशार में डालना चाहते हैं, सुन्नियों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वो जो सवाल कर रहे हैं और जो सुन्नियों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि सुन्नी जब भी कोई काम करता है वो तो शरीयत की रोशनी में करता है, मुस्तफ़ा की शरीयत छोड़कर कभी जो है कोई काम नहीं करता है। ये सुन्नियों की पहचान है। आजकल ये जो फिरके निकले हैं नए, जिनकी पैदाइश अभी अभी हुई है, जिनकी अभी जो है चंद दिन भी गुजरे नहीं है तो इन्होंने बड़ा उरूज और तरक्की पा लिया है। तो एक फिरका उठा, उसने कहा कि कहां लिखा हुआ है कि जो है ईद मिलाद मनाना चाहिए।
एक फिरका उठा, उसने कहा कि कहां जो है ये झंडियां लगाना चाहिए। एक फिरका उठा, उसने कहा कि कहां ये जुलूस निकालना चाहिए। तरह तरह के जो है वो सवालात करने लगे और जो है लोगों को गुमराह करने लगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने से जितने बातिल थे सब के सब बातिल जो है मुंह के बल गिर पड़े और उनका सारा मामला जो है तहस नहस हो गया। तो ऐसे ही इनका भी मामला तहस नहस होने वाला है और तहस नहस होता रहेगा, इसलिए कि वो समझते हैं कि हम ही इस जमाने में सबसे ज्यादा कुरान और हदीस का हवाला देने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक फिरका जो अहले हदीस का है, बड़ी उसकी इधर वाहवाही चल रही है और वो बड़ा अपने आप को मजबूत कहता है और कहता है कि देखो हम जो है वो हरम काबा में भी है, हमारी इमामत जो है वो हरम काबा में भी है, हमारी इमामत फला जगह पर है, हमारे लोग जो है इतने मानने वाले हैं, हमारे लोग इतने चाहने वाले हैं। यानी वो बताना ये चाहते हैं कि हम लोगों की मकबूलियत है और हम ही जो है वो हक पर हैं। और जो है तरह तरह के इस मौके पर सवालात करते हैं और कहते हैं कि कहाँ जो है ये जल्द से जुलूस करना, ये सजाना कहाँ था, कहाँ साहबा ने किया, क्या कोई इसकी दलील है, ये भी सवाल करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान में तशरीफ लाए थे तो आपके कदम नाज आते ही सारी दुनिया के अंदर जो है वो रोशनी फैल गई थी और बातिल जो है अपने मुंह के बल गिर पड़ा था। उन्हें यह मालूम नहीं है कि नबी की विलादत पर कैसी खुशियां मनाई गई थी और क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए थे। तो मैं आपको थोड़े से मुख्तसर वक्त में जो है कुछ बातें जो आज ये कर रहे हैं उनके ताल्लुक से आपको बताता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो सवाल ये करते हैं कि बताओ कहां पर ये लिखा हुआ है या कहां पर ये ऐसा है कि नबी की मिलाद पर जो है वो रोशनी करना चाहिए, लाइटिंग लगाना चाहिए या जो है चरागा करना चाहिए, कहां सहाबा से साबित है। तो उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सहाबा का दौर था उस सहाबा में क्या तेरे बाप की जो है लाइटिंग की दुकान थी? उस जमाने में क्या तेरे बाप का कारोबार लाइटिंग का था? नहीं, क्योंकि जवाब दे नहीं सकता। उस जमाने में झंडे लगाना कहां लिखा हुआ है? कहां सहाबा के पास में झंडे थे और कहां सहाबा ने झंडे लगाए? ये उनके सवालात हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बता, तू तो बहुत किताबें पढ़ने वाला है, हदीसों के हवाले देने वाला है, लेकिन ये बता कि सहाबा के दौर में इतने कपड़े की कहां फराबानी थी कि कपड़े इतने जो है उस वक्त मिला करते थे, इतने कपड़ों का कारोबार कहां था जो आज के दौर में मुयस्सर आते हैं। क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या है। आप जब ईमान लेकर के आए तो गालिबन 70 सहाबी आपके साथ में मौजूद थे। 70 लोग जो है एक साथ ईमान लेकर के आए थे। तो जब आप मदीना मुनव्वरा में दाखिला फरमा रहे थे तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। जब मदीनातुल मुनव्वरा में इन लोगों का दाखिला हुआ, उन सहाबियों का दाखिला हुआ, तो हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर पर जो है वो अमामा शरीफ सजाए हुए थे और वो अमामा बताया जाता है कि काले रंग का था। हजरत बुरैदा असलमी ने कहा कि रुक जाइए, अभी आपने जो है अपना सर से अमामा उतारा और उस अमामे का अलम बनाया, यानी झंडा बनाया, और आप जो है वो सरकार से आगे लेकर के चलते रहे। ये तो बात झंडे की हो गई।
लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सवाल करते हैं कि कहां जो है झंडे लगाना और कहां इस तरीके से खुशी मनाना जो है लिखा हुआ है। तो ए अक्ल के अंधे, शक्ल के गंजे, ए वहाबी सुन। उस जमाने में तो हाल ये था कि जब सहाबा कभी कभी नमाज पढ़ते थे तो गुर्बत का ये आलम था कि घर के अंदर सिर्फ एक कपड़ा हुआ करता था। कभी जो है वो कपड़ा पहनकर बीवी नमाज पढ़ती थी तो कभी वो कपड़ा पहनकर शौहर नमाज पढ़ा करता था। उस जमाने में जो है कपड़ा इतना नहीं था कि जो है मिलाद मुस्तफा पर इस तरीके से लगाया जा सके। लेकिन अगर वो लोग इस तरीके की फराबानी पाते तो यकीन जानो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जश्न मनाते तो वो सहाबा किराम की जात थी जो सबसे बड़ा दुनिया में जश्न मनाते। लेकिन उस वक्त इतना मामला नहीं था जो आज ये बता रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है। साहिब सित्ता के हवाले से कहां है ऐसा लिखा हुआ, कहां फला किताब में लिखा हुआ है, कहां जो है कुरान में ये बात लिखी हुई है। अरे सहाबा का दौर तो वो दौर था, उस वक्त इस्लाम का नया दौर जारी था कि सहाबा किराम जो है जब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो उस वक्त जो है खाने के लिए खाना सही तरीके से मुयस्सर नहीं आता था। तो ये मामला उस वक्त था। तो बताओ जिस दौर के अंदर खाने के लाले पड़े हो तो क्या उस जमाने के अंदर इस तरीके के काम हो सकते जो आज मुसलमान नबी के नाम पर कर रहे हैं? इसलिए कि वो दौर जो था वो मुसीबत और तंगी का दौर था और उस दौर में सहाबा दीन की खिदमत अपने जानो माल से कर रहे थे। और उस वक्त इस्लाम के पास इतनी दौलत और जाओ हशमत नहीं थी कि वो लोग जो है इतना इंतजाम और एहतमाम कर सके। लेकिन आज मुस्तफ़ा के चाहने वालों के पास में अल्लाह ने हर तरह की फराबानी रखी है। तो आज हम इस तरीके से जो है नबी की विलादत पर खुशी मना रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात और अहादीस मुबारका मौजूद है साए सित्ता के हवाले से और दूसरी किताबों के हवाले से। कुरान पाक में बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपके तशरीफ लाने पर जो है खुशियां मनाई गई। पैगंबर जो है वो खुशियां जो है खुशियों के आने की आपकी आमद पर आने की जो है खुशखबरियां देते रहे। इसलिए कि हमको जो है हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में मालूम पड़ गया और कुरान पाक की रोशनी में मालूम पड़ गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद पर खुशी मनाना ये साबित है। लेकिन जिसके दिल में बुग़्ज़ रसूल हो, जिसके दिल में नबी के लिए बुग़्ज़ हो तो क्या उसको नजर आएगा? इसलिए कि जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है उसके लिए कुछ नजर नहीं आता और जिसके दिल में मोहब्बत होती है तो वो जो है कतरे से भी समंदर को पा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ान मोहतरम की जो फिरका है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो। माशाल्लाह सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार सरकार की आमद, आका की आमद, आका की विलादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबों से जो है साबित है
और हमको खुशी इस मौके पर मनाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस मामले पर नुक्ताचीनी की, तो ऐसे लोगों की बातों में आना नहीं चाहिए, इसलिए कि इनका अकीदा वो है कि इनके अकीदे के मुताबिक, इनकी किताबों के हवाले से पता ये चलता है कि ये लोग जो है अपने सीनों में इश्क रसूल नहीं रखते, बल्कि इनके सीनों के अंदर जो है बुग़्ज़ रसूल भरा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे वो नजदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो किसी भी जो है फिरके का हो, ये जितने फिरकाए बातिला है ये सब के सब जहन्नमी है, इसलिए कि इनके अफ़वाल व अक़वाल से ये साबित होता है कि ये सारे के सारे जहन्नमी है। लिहाजा इनकी बातों में ना आए, और इनके जितने सवालात हैं, अगर आपसे वो सवालात करे, आपको गुमराह करने की कोशिश करे, तो उनको जवाब देने की कोशिश मत करना, इसलिए कि जो आम और सादा लोग मुसलमान हैं उनको ये लोग बहकाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो ये सुन्नी मुसलमानों, इनके सवालात के तुम जवाब मत देना, इसलिए कि इनके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उनसे राब्ता करिए और उनसे पूछिए, हमारे उलमा सही मानों में जो है रहनुमाई फरमाए।